जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब सड़क हादसे में घायल टेक्नीशियन आशीष मांझी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग स्टेशन पहुंच गए और जीआरपी थाना के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को मुआवजा, आश्रित को नौकरी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के वाशिंग लाइन क्षेत्र में कार्य के दौरान सड़क की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे टेक्नीशियन आशीष मांझी ने शनिवार देर रात टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। करीब एक सप्ताह तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो गई। आशीष मांझी परसुडी थाना क्षेत्र के शंकरपुर का निवासी था और एक ठेका एजेंसी के माध्यम से रेलवे परिसर में कार्यरत था। आशीष की मौत की सूचना मिलते ही परिजन, स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों के सदस्य रविवार को बड़ी संख्या में टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित जीआरपी थाना के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि आशीष से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए बिना काम कराया जा रहा था। उनका कहना है कि हादसे के समय आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ये दुखद घटना हुई। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन और संबंधित ठेका एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के बाद भी पीड़ित परिवार के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। फिलहाल आशीष का शव टाटा मेन हॉस्पिटल के शीतगृह में रखा गया है। परिजनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जाएगी। मामले को लेकर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जा रही है। हुआ है मेरा बच्चा कैसा और किसी के साथ नहीं, जो मैं चाह रही मेरा बच्चा और एक बच्चा है उसको नौकरी दे और जो है मांग वो मेरा पूरी करे। जो गलती किया है उसको तो ये करना ही पड़ेगा। जितना बड़ा थोड़ा सा वो लापरवाही के खातिर मेरा बच्चा का जान गया तो बच्चा को हम नहीं ला सकते, लेकिन मेरा बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो गलती किया है ना उसको सजा मिलना चाहिए, जो फिर उसको सजा जितना फिर उसको मिलना ही चाहिए। थोड़ा सा लापरवाही से मैंने बच्चे को खोया है। 2 भाई है, 1 बहन है। मेरा घर चलाने वाला वही बेटा था, मेरा बड़ा बेटा था। बेटी फिर छोटी है और बेटा फिर छोटा है। ओ ये हम लोग के साथ नहीं रहते, वो बाहर ही रहते हैं। हमारे यहाँ पर क्षेत्र के शंकरपुर निवासी आकाश मांझी जी की जो है आशीष मांझी का कल जो है रेल के जो है यहाँ पर लापरवाही की वजह से जो उसकी मृत्यु हो गई है, उसको लेके उसकी मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। लगभग जो है 10 बजे हम लोगों को बुलाया गया था और अभी तक जो है कोई यहाँ पर सुधि लेने वाला नहीं है। अभी तक कोई कुछ खबर लेने वाला नहीं है, कोई हम लोग से बात करने के लिए नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि पीड़िता की माँ किस प्रकार से उसका रो रो के बुरा हाल है। सभी गाँव वाले यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग न्याय की मांग करते हैं और जो भी होगा हम लोग यहीं पर हम लोग जो है आज बात करेंगे। हमारे पीड़िता के जो परिवार को मुआवजा के रूप में वो हमें दे और बर्ता करे हमसे। क्यों डर रहे हैं हम लोग से बात करने से, क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे सामने? ये जो है यहाँ पर जो है ट्रेन का जो एसी का जो ये रहता है उसको ठीक करने के क्रम में वो चढ़ा था उसको फिटर, और उसके बाद में जब लाइन कटा ही नहीं गया था और उसको जो है चढ़ा दिया गया था बिना एक दूसरे के ये में आके। और गलती लापरवाही है पूरी तरह से कि जब लाइन नहीं कटा हुआ था तो किस प्रकार से आप उसको चढ़ा दिए हैं। और वो मैकेनिक जो है काम कर रहा था। शंकरपुर निवासी गिरजा टोला का है वो।
इसका उम्र जो है लगभग 24 वर्ष। नहीं, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। सुबह हम लोग 10 बजे से रात को भी पीड़िता के परिवारजन और पूरे बस्तीवासी जो है रात को भी यहाँ पर आए थे और रात को इन लोगों को बोल दिया गया सुबह आप लोग आइए, 10 बजे आप लोग से बात किया जाएगा। और 10 बजे से सभी लोग यहाँ पर जो भूखे प्यासे पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं। हमारे गांव का एक नियम है, जब तक हमारे घर में लाश रहता है पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता है और पूरे गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कोई भी किसी प्रकार का कोई सुधि लेने वाला अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि हमारा जो पीड़िता है उसके परिवार को सरकार नौकरी दे और जो है हम लोग उसको मुआवजा के रूप में हमारे परिवारजनों को जो है ना 20 लाख का हम लोग डिमांड करते हैं। ये हमारा 30 मई को घटना घटी है। ये हमारा ये स्टेशन में एक अमित इंटरप्राइजेस कंपनी है, उसके द्वारा एक बच्चे उसका में काम कर रहे थे। तो यहाँ रेल की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। यहाँ पे हाई टेंशन का तार को जोड़ा जा रहा था और हाई टेंशन का तार को यहाँ पे इसलिए वहाँ से रेलवे के द्वारा बंद ही नहीं किया और बच्चे को चढ़ा दिया गया। इसमें हमारा रेलवे का और हमारे जो कंपनी के जो है अमित इंटरप्राइजेस उनका गलती है। दोनों की गलती के कारण आज हमारा बच्चे को हमने खोया है। हमारा पूरा गांव के लोग आए हैं, जो खोया है उसको तो हम लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसके परिवार में उसको पालने के लिए, उसकी माँ को पालने के लिए वही एक बेटा था जो कि काम करके अपने माँ का और अपने भाई बहन का पालन कर रहा था। तो आज मैं वही चाहूँगी दोनों आए और क्या वो देना चाहते हैं वो आ करके हमसे बात करें। अभी तक कोई, हम लोग कल से 11 बजे से जब से हमारा लाश ये हुआ है तब से हम लोग यहाँ पे दौड़ धूप कर रहे हैं। हमारा लाश अभी तक PMH में है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक किसी तरह का वार्ता नहीं, कोई वार्ता नहीं हुई है। 10 बजे का टाइम दिया गया था, 10 बजे से अभी 3 घंटा हो गया है। टाइम हमारे यहाँ पे, हम लोग यहाँ आए थे रेलवे RPF यहाँ पे, तो हम लोग को कहा गया था कि आप लोग की सुनवाई यहीं होगी। परसोटी थाना के द्वारा हमको बताया गया कि मैडम आपका वहाँ का केस है, वहाँ से आप यहीं जाइए। आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड नौकरी प्लस यहाँ पे मुआवजा, लेकिन उसके घर का भरपाई करना पड़ेगा। आशीष कितना भाई बहन? आशीष 2 भाई 1 बहन है। मैंने कमाने वाला अकेला था और उसकी माँ अभी 1 महीना पहले खुद एक एडमिट हो करके अभी घर में रह रही है। नहीं है, एक घटना है, दुर्घटना है जो कि हमारे सरगंदा गिरजा टोले के निवासी जो है आशीष माझी नौजवान युवक करंट लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे 23 तारीख को और उनका विगत दिनों कल जो है उनका मृत्यु हो गया इलाज के दौरान के। और उनके परिवार काफ़ी मर्माहत है और काफ़ी दुखी है। और परिवार के साथ पूरे बस्ती के लोग हैं और हम सभी भी उनके साथ हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे DRM साहब से भी हमने विधायक जी की बात हुई है और वे अपने टीम बना कर भेज रहे हैं और हमारे साथ वार्ता हो और उनके उचित मुआवजे एवं नौकरी पर बात हो। क्या आप लोगों का डिमांड क्या है परिवार वालों का? जिसका लड़का खोया है जिसने, वो लड़का वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस परिवार का भविष्य जो कि उस लड़के के भरोसे चल रहा था, उसके भविष्य के बारे में, उस परिवार के सुख दुख के बारे में, उनके अच्छा और बुरा के बारे में हम लोग को बात करनी है और उनके भविष्य किस तरह सुरक्षित रहे परिवार का, इस पर बात करनी है। यही मांग है।